बोलिए श्री प्राण। आप शुरू करिए। ठीक है दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। तुम ही तो दर्द तुम ही तो दर्द जिगर में तुम ही तो चाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे। ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे। मगर वो रूप कहाँ देखूं जो नकाब में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर न तुम सा कोई मेहरबान जो इतना प्यार करे। न तुम सा कोई मेहरबान जो इतना प्यार करे। हो साथ मेरे तुम ही जिंदगी की राह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो खरा है जुदा हुए भी हो लेकिन जुदा हुए भी नहीं। जुदा हुए भी हो लेकिन जुदा हुए भी नहीं। मगर यकीन है तुम दिल के आस पास तो हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर खरा है रूह का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। खरा है रूह का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा वो होते नहीं दर्द जिनकी चाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। तुम ही तो दर्द तुम ही तो दर्द जिगर में तुम ही तो चाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो मेरी निगाह में हो। मेरे हुजूर तुम ही तो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद वर्ष। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को
धनी न छुड़ाइयो खेन लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 59 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। अब 60वें प्रकरण से आगे बढ़ रहे हैं। श्री जी व महाराजा छत्रसाल जी की भेंट का ये प्रकरण है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए गड़ा की बीतक, आगे कहूं परना की जो है हुकुम हक। पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाइया तो कया पैगंबर। सबसे पहले श्री जी साहिब जी से मुलाकात सूरत सिंह जी की होती है रामनगर के बीच में, और वो श्री जी साहिब जी को सूरत सिंह सबसे पहले रामनगर में श्री जी साहिब जी से मुलाकात होती है। उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के रूप में पहचानते हैं। जब सूरत सिंह जी पहचान करते हैं श्री जी साहिब जी की, तो वो सोचते हैं कि मैं ये बात किसको बताऊं। तो वो दीवान देवकरण जी को श्री जी साहिब जी की पहचान के बारे में बताते हैं और श्री जी साहिब जी से मिलाने के लिए लेकर आते हैं। तो देव जी को दिखाइया तो कया पैगंबर। सूरत सिंह क्योंकि देवकरण जी को धनी का संदेशा देते हैं, तो इस प्रकार से उनको पैगंबर कहा गया। और आगे देवकरण जी जब महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी साहिब जी की पहचान का संदेशा देंगे, तो वो भी पैगंबर कहलाएंगे, क्योंकि वो संदेशे को आगे पहुंचा रहे हैं। आए राज रामनगर, तहा विराजे बरस दोए, मिले दीवान देवकरण ईमान ले आए सोए। श्री जी साहिब जी जब रामनगर में आए तो वहां पर वो 2 वर्ष तक रहे, और वहीं पे उनकी मुलाकात दीवान देवकरण जी से हुई, और देवकरण जी उनके ऊपर पूर्ण ईमान लेकर आए। दीवान देवकरण जो है महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे हैं। किसी बात से नाराज होकर वो इधर आ गए थे, और फिर उसके बाद वो पन्ना जी गए ही नहीं। लेकिन अभी ये सब कारण की बात थी, धनी ही उनको यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि वही जो है पैगंबर बनकर संदेशा लेकर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का महाराजा छत्रसाल जी के पास जाएंगे। उमंग अंग में आइया, कहूं जाए छत्रसाल, ए हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। देवकरण जी के दिल में ये बात आ जाती है कि मैं ये बात अपने महाराजा छत्रसाल जी को बताता हूँ, क्योंकि छत्रसाल जी की अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की इंतजार कर रहे हैं काफी सालों से, तो ये हकीकत जब सुनेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए। इस प्रकार से रामनगर से चलकर देवकरण जी जो है वो मऊ पहुंचते हैं, और महाराजा छत्रसाल जी को पैगाम खबर करते हैं, और शिव जी साहिब जी के हाथ का लिखा हुआ पत्र भी उन तक पहुंचाते हैं। नौरंग अकस राखत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठौरों पड़ी, बुलाओ अपने ठाम। देवकरण जी शिव जी साहिब जी की अब तक की बीतक उनको बताते हैं महाराजा छत्रसाल जी को, कि औरंगजेब से उनका धर्म युद्ध है। ये कोई तलवार की धार का युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। परम धाम की आत्म है, उसको जगाना है शिव जी साहिब जी ने। और इस दावत के लिए उन्होंने बहुत से राजाओं से संपर्क किया कि वो कोई भी महाराजा कोई भी औरंगजेब के सामने खड़ा होए
धर्म की लड़ाई के लिए, लेकिन कोई भी राजा इस बात की लिए राजी नहीं हो पाया। तो निश्चित है कि आप उनको अपने दरबार में बुलाएं। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, बल दीवान के आगे बात करी देवकरण। कह रहे हैं जहां परम धाम की आत्म होती है, उसको यदि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का संदेशा मिलता है तो वो चेतन हो जाती है। दिल में जो बात बिना कलम के अक्षरातीत ने परमधाम के मोमिनों को लिख दिया है, उससे जब कहीं पे भी लिंक होता है तो एक रिश्ता सा कायम होता है और वो रूह अपने आप ही बल करने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही महाराजा छत्रसाल जी के साथ हुआ, क्योंकि खुद खुदा ने कहा है कि उसने सब मोमिनों के दिल पर बिना कलम के ही अपने निशान लिखे हुए हैं। ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी जैसे ही शिरडी साहिब जी से की बातों को सुनते हैं, उनकी अब तक की बीतक सुनते हैं, उनका दिल शिरडी साहिब जी की तरफ आकर्षित हो जाता है और दिल में विचारते, हाँ, जैसे ही उनके दिल में ये विचार आता है, वो अपने से सीनियर उनके दरबार में बल दीवान जो है, वो उनके चाचा जी थे, वो उनसे बड़े थे, हर बात की परमिशन लेके महाराजा छत्रसाल जी कोई भी काम किया करते थे, तो वो उनको भी शिरडी साहिब जी के बारे में देवकरण जी बताते हैं। दिल में विचारते लालदास पहुंचे आए उत्तम दास आनंद सो बानी राज की गाते। पीछे से शिरडी साहिब जी उत्तम दास जी और लाल दास जी को भी उनके पास भेज देते हैं। तो विचार करते हुए लालदास जी पहुंचते हैं कि पता नहीं महाराजा छत्रसाल जी भी और राजाओं की तरह हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। उत्तम दास जी बड़े आनंद में सनंद की वाणी को गाते हुए पहुंचते हैं। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के, कहे लालदास तब शिरडी साहिब जी के चरण की दिल में लई आस। लालदास जी भी महाज्ञानी हैं, भागवत के श्लोकों को सुनाते हैं महाराजा छत्रसाल जी को। जैसे ही उनका भेद महाराजा छत्रसाल जी को समझ में आता है तो शिरडी साहिब जी के चरणों के दिल में आस ले लेते हैं उसी दिन से कि मुझे तो उनसे मिलना ही है। शिरडी साहिब जी को बुलावने जाओ देव जी तुम, लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलावन हम। महाराजा छत्रसाल जी देवकरण जी को कहते हैं कि उनको महाराजा शिरडी साहिब जी को बुलाने के लिए आप जाइए, साथ में लालदास और उत्तम दास जी को भी ले आइए, मैं उनके स्वागत के लिए यही रहूंगा, आप लोग उनको लेकर आइए। कहां से विदा हो के आए अगर ये पहुंचे, रिझाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। इस प्रकार देवकरण जी जो है अगर ये पहुंच जाते हैं पन्ना से होते हुए, वहां पर शिरडी साहिब जी से मुलाकात करते हैं, उनको महाराजा छत्रसाल जी का आनंद भरा संदेशा सुनाते हैं और अपने कबीले समेत उनके चरणों में निछावर हो जाते हैं। चले अगर ये से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित ले आए। शिरडी साहिब जी देवान देवकरण जी के संदेशे को सुनते ही खुशहाल होकर अपने सुंदर साथ के साथ जो है पन्ना की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। डेरा किया अमराई में, अमराई घाट में नदी किलकिला के बगल में अमराई आमों के पेड़ों का बाग है, वहां पर शिरडी साहिब जी अपने सभी सुंदर साथ के साथ रुकते हैं और ठौर झंडे की चितलाए। जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं अक्षरतीत देख लेते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि इसी स्थान को उनको अपना मुख्य स्थान बनाना है। तो यहीं से लिखा तो अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म मार्फत के स्वरूप राज्य के दिल में पहले से ही सब कुछ घटित हो चुका है, वो क्रियान्वित रूप में समय समय पर हमें दिखाई देता है। पन्ना जी को मुख्य स्थान बनाना है, ये तो धनी ने पहले से ही ले रखा था, पहले से लिया हुआ था। इसीलिए विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा करते हुए भगवान शंकर ने पार्वती को ये किस्सा बताया था। जब वो वहां से एक बार भ्रमण के लिए गुजर रहे थे तो शंकर जी जो है वो विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा करने लग जाते हैं। तो पार्वती पूछती हैं कि ये तो वीरान बंजर है, आप यहाँ पे परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तब शंकर जी उनको बताते हैं कि आने वाले समय पे जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में अपनी ब्रह्मावनाओं के साथ अवतरित होंगे और वो इसी स्थान को अपना मुख्य स्थान बनाएंगे। तो पहले से ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के दिल में तो ये बात थी ही, देवी देवताओं को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी तपस्या में लीन रहते हैं, कुछ इशारों के रूप में उन्हें भी इल्हाम आते हैं, उसी इल्हाम के माध्यम से। और वैसे भी शंकर जी जो है वो अक्षर की पंच वासनाओं में से हैं,
तो इल्हाम तो उनके पास धनी के पहुंचते ही थे। इसी हिसाब से उन्होंने इतने वर्ष पहले ही विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा करी थी लक्ष्मी जी के साथ। यहाँ पर अक्षरातीत अपना मुख्य स्थान बनाएंगे। एक मिनट सुंदर साथ जी, ये मैं इसको पॉज ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। नदी किलकिला की पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। किलकिला नदी के किनारे पर शिवजी साहिब जी अमराई घाट पर अपने सुंदर साथ के साथ विराजमान होते हैं। परम धाम के मोमिन होते हैं जिनके बीच में अक्षरातीत सरदार हैं। देख अपना ठौर सुख पाए, अपने मुख्य स्थान को देखकर शिवजी साहिब जी प्रसन्न होते हैं। इसी स्थान को उनको मुख्य स्थान बनाना है, ऐसा अपने दिल में उसी समय धारण कर लेते हैं। डेरा करत परना के दौड़े देखत गौड़ लोग और साध साध वैरागी को आए उतरे देखे हम जाए वो ठौर। उनको देखते ही वहां कर जो गौड़ लोग हैं, वो जो निवासी हैं वहां कर, वो आकर शिवजी साहिब जी के पास आते हैं और दिल में वो विचार करते हैं कि कहीं ये लोग इस नदी का पानी ना पी लें, क्योंकि किलकिला नदी जो है वो उस समय जहरीली थी। उसका कोई पानी पक्षी भी पी ले तो वो मर जाता था। तो गौड़ लोग उनके पास आते हैं कि इस नदी का पानी आप मत पीजिएगा। इसके पीछे भी एक प्रसंग है कि गंगा और लक्ष्मी दो नदियां थी जो नदी के रूप में इस धरती पर आई हैं। पहले उनमें किसी भी बात के लिए आपस में झगड़ा हो जाता है बैकुंठ में, तो लक्ष्मी और गंगा आपस में एक दूसरे को नदी के रूप में धरती पर जाने की बात का श्राप दे देती है। जब दोनों ही नदी के रूप में एक दूसरे को श्राप दे देती है तो बड़ी दुखी हो जाती है कि अब हमें नदी बनकर धरती पर जाना पड़ेगा। तब उनको वैकुंठवासी बताते हैं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जब धरती पर जाएंगी जिस समय पे, उस समय अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी अंगनाओं के साथ इस धरती पर अवतरित होंगे। वो लीला करेंगे और वो आपको आपकी मुक्ति कर देंगे। तो सुंदर साथ जी 1735 में जब हरिद्वार के मेले में तो गंगा निर्मल हो गई शिवजी साहिब जी के, और लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जो है किलकिला नदी के रूप में पन्ना जी में बह रही हैं, जिनको अब शिवजी साहिब जी के चरणों का प्रसाद मिलेगा तो वो भी यहाँ पर मुक्त हो जाएंगी। तो परिणाम में जब आसपास के निवासी देखते हैं कि साधु जन यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित ही वो इसमें स्नान करेंगे या इसका जल पिएंगे। तो स्नान करने से भी मृत्यु हो जाती थी, तो वो आकर उनके पास आते हैं। सबने आए दर्शन करे कई सुनो सब साध, या नदी को जल ना पीजियो या के पिए जाए प्राण व्याध। वो कहते हैं कि आप जो है इस नदी का पानी मत पीजिएगा क्योंकि इसके पीते ही प्राण चले जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज, डारियो चरनामत नदी में पीछे नहायो सकल समाज। तब सब सुंदर साथ मिलकर श्री साहिब जी के चरणों के अंगूठे को जल से धोकर और फिर उस जल को उस नदी में डाल देते हैं चरनामत के रूप में, और उसके बाद वो जहरीला पानी जो है समाप्त हो जाता है और सब सुंदर साथ आराम से उस नदी में नहाते हैं।
भेजी खबर महाराज को, आए पहुंचे आए इत, आप पहुंचो आए इत, हाँ कह भेजी महाराज ने, मोए बने न आवत इत। श्री जी साहिब जी यहाँ पर संदेशा भेजते हैं महाराजा छत्रसाल जी को कि हम यहाँ पर आ गए हैं, आप आए तो हम आपका दर्शन करें। तब महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर औरंगजेब की सेना ने जो है घेर रखा था। तो महाराजा छत्रसाल जी ये संदेशा भेजते हैं कि मोए बने ना आवत, मैं मऊ से अभी अगरिये तक नहीं पन्ने में आ गए, पन्ना जी में आ गए अमराई घाट पे, कि मैं अभी मेरा आना नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। सात स्वरूप बिहारी, अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। साथ स्वरूप देखो छोड़ के आप छड़े पधारे इत, तो कारज सब सिद्ध हो वही हम पावे सुख नित। तब महाराजा छत्रसाल जी उनको ये संदेशा भिजवाते हैं कि आप महिला सुंदर साथ और बच्चों को वहां पर छोड़कर आप यहाँ पर अकेले पधारे तो मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। श्री जी साहिब जी महाराजा छत्रसाल जी के इस फैसले से सभी सुंदर साथ महिला सुंदर साथ को वहीं पर छोड़कर अमराई घाट पे खुद पन्ना से मऊ पहुंचते हैं श्री जी साहिब जी, और महाराजा छत्रसाल जी से भेंट करने के लिए पन्ना से मऊ में पहुंच जाते हैं। मऊ में तिदुन्नी दरवाजे डेरा किया ताही, राजा भेक बदल के दर्शन कियो ताही। और मऊ में भी तिदुन्नी दरवाजे के पास श्री जी साहिब जी अपना डेरा जमाते हैं और महाराजा छत्रसाल जी जो है भेष बदलकर श्री जी साहिब जी के पहले दर्शन करने के लिए दूर से ही आते हैं। फिर दूजी बेर भेक बदल के कर शिकार को साज 60 सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। फिर दूसरी बार, पहली बार तो दूर से ही देखकर चले जाते हैं, फिर दूसरी बार शिकारी का वेश धारण करके शिवजी साहिब जी के दर्शनों के लिए आते हैं। शिवजी साहिब जी सुंदर साथ के बीच में विराजमान होते हैं, वहीं पर आ जाते हैं। तहां जाए ठाड़े बहे तरह मूड की लियाए, कई बाबा जो राम राम बाबा बैठो इताए। वहां पर एकदम अनजान की तरह, जैसे कि एक मूर्ख होता है गांव का, वैसे गांव के मूर्ख की तरह शिकारी का वेश धारण करके महाराजा छत्रसाल जी वहां पर अनजाने से बनकर खड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी भी परमधाम की आत्म है, लेकिन अभी शिवजी साहिब जी से पहली बार मिल रहे हैं। माना कि उनका दिल शिवजी साहिब जी की तरफ आकर्षित है, लेकिन अभी उनके स्वरूप की पहचान पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। तो कि वो मेरा उनसे कैसा मिलन होगा, इसलिए अभी अपने आप को शिकारी के वेश में छुपाकर आए हैं और दूर ही खुद को मूड जैसा दर्शा रहे हैं। कई बाबा जो राम राम बाबा बैठो इताए। शिव जी साहिब जी उनको कहते हैं बाबा जो राम राम, आइए हमारे पास आकर बैठिए। आए बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर, कहीं बाबा जी और आगे आओ बैठो इत हजूर। जहां पर शिव जी साहिब जी जिस बिछौने पर बैठे होते हैं उस बिछौने पे आकर शिव जी महाराजा छत्रसाल जी बैठ जाते हैं, लेकिन अभी शिव जी साहिब जी से बहुत दूरी कायम कर रखी है। बहुत दूर बिछौने पर किनारे पे जाकर बैठते हैं। तो शिव जी साहिब जी कहते हैं बाबा जी और आगे आकर बैठो, मेरे हजूर में मेरे सामने आके बैठो। अक्षरातीत तो अपनी रूह को पहचान पा ही रहे हैं, उनकी तो दिल में ही सारी लीला है, पहचान लिया है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी अभी थोड़े से संशय में हैं और अभी पूरी तरह से खुलकर अपने व्यक्तित्व से सामने नहीं आ रहे हैं। कहां से उठ आगे भाई तो भी बुलाए आगे, कहीं अब तो परे तो फंद में अब कहाँ जाओ भागे। शिव जी साहिब जी कहते थोड़ा सा आगे आइए, तो बिल्कुल बहाना करके थोड़ा सा ही आगे सरकते हैं, बहुत आगे नहीं सरकते हैं, क्योंकि अभी एकदम से उनके करीब नहीं जा रहे हैं, एक झिझक है, अभी पहचान अधूरी है, तो थोड़ा सा ही सरक जाते हैं आगे के लिए। तो शिवजी साहिब जी फिर उनको दूसरी और तीसरी बार फिर आगे के लिए बुलाते हैं कि थोड़ा सा बाबा जी और आगे आइए। तो महाराजा छत्रसाल जी थोड़ा थोड़ा करके सरकते हैं। अंत में शिवजी साहिब जी क्या कहते हैं, कहे अब तो परे तुम फंद में अब कहाँ जाओ भागे, कि मुझसे डर डर के मेरे सामने नहीं आ रही है रूह। तो शिवजी साहिब जी कहते हैं कि अब तो तुम हमारे फंदे में ही आ गए हो, अब कहाँ भाग के जाओगे। महाराजा छत्रसाल जी इसका क्या जवाब देते हैं, तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई,
जो हम पर फंदा डारे एक काम बुद्ध जी से होए। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे अपने फंदे में ले सके। मुझे अपने फंदे में लेने वाले तो सिर्फ बुद्ध निष्कलंक अवतार बुद्ध जी ही होंगे जो मुझे अपने फंदे में लेंगे। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि 12 वर्ष से हम बुद्ध जी के ही चाकर हैं, हम उन्हीं के ही सेवक हैं। 12 वर्ष से हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उनकी छाप के उन्होंने मुझे अपनी निशानी का सिक्का दिया है जिसको मैंने अपने गले में धारण किया है। शिवजी साहिब जी उनको कहते हैं कि इस छाप के जैसे ही अपना आसन उनसे कहते हैं आप उठाइए। महाराजा छत्रसाल जी जिस आसन पे बैठे थे उस आसन को जैसे ही उठाते तो वहां पे वैसे अनेकों सिक्के पड़े हुए होते हैं। यहीं से महाराजा छत्रसाल जी को पहचान हो जाती है। ऐसा प्रसंग आता है कि महाराजा छत्रसाल जी जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने राज्य के लिए, तब उनको सपने में, क्योंकि राजी महाराज ने सब कुछ दिल में पहले से ही लिया हुआ है, कुछ कारण तो धनी को बनाना ही है रूह के मिलन का, तो कैसे पहचानेंगे महाराजा छत्रसाल जी, इसके लिए धनी ने उनको सपना दिया था। आज जब महाराजा छत्रसाल जी शिवजी साहिब जी से मिल रहे हैं, इससे 12 वर्ष पहले ही राजी महाराज ने उनको सपने के रूप में दर्शन देकर अपनी मोहर जिसमें उनके स्वरूप छपा हुआ था, ऐसी मोहर उनको दे गए थे। महाराजा छत्रसाल जी को वैसे तो ये सपने के रूप में धनी ने दर्शन दिया था, लेकिन जब छत्रसाल जी जागते हैं तो उनके हाथ में वैसा ही छाप का सिक्का होता है। तब उनको पता लगता है कि ये जिसको वो सपना समझ रहे हैं वो सपना नहीं बल्कि हकीकत के रूप में स्वयं परमात्मा ही उनको कोई इशारा देना चाहते हैं। क्योंकि हम जब सपने से उठे और सपने वाली घटित घटना का कोई चिन्ह यदि हमारे हाथ में है तो वो सपना नहीं हो सकता है सुंदर साथी, वो निश्चय ही कोई इशारा है, कोई इल्हाम है जो अपनी रूह तक परमात्मा पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा मानकर ही महाराजा छत्रसाल जी ने उस सिक्के को अपने हृदय के भी करीब समझा। उन्होंने जाना उस सिक्के के महत्व को और उन्होंने हमेशा के लिए कि कहीं ये सिक्का मुझसे दूर ना हो जाए, मैं इसको कहीं रखकर भूल ना जाऊं और फिर बाद में मुझे ये सिक्का ना मिले, इसलिए उन्होंने इसको खुदा का, परमात्मा का एक इल्हाम, एक इशारा मानकर कि सच में उन्होंने कहा है कि मैं अपने समय पर तुमसे मिलने आऊंगा और ऐसी छाप की मोहर कि इस छाप से ही वो उनको पहचान पाएंगे, उन्होंने उस मोहर को अपने दिल के करीब गले में ही धारण कर रखा था। जैसे ही उस छाप के और मोहरे अपने बिछोने के, शिवजी साहिब जी के बिछोने के नीचे जब महाराजा छत्रसाल जी देखते हैं तो उनको अपनी उस घटना का याद आता है कि अक्षरातीत पूर्ण पार्वन में कैसे उनको ये मोहर दी थी और उसी मोहर को निशानी के रूप में, गवाही के रूप में वहां वो देख रहे थे। तुरंत ही पहचान जाते हैं कि जो उनको दर्शन देकर जिस स्वरूप ने कहा था कि वो उनसे आकर मिलेंगे, वो शिवजी साहिब जी के स्वरूप के रूप में आकर उनसे मिल गए हैं। ए हकीकत कह के उठे उठते महाराज, गए अपने महल में कही भई भी तक जो आज। उनकी पहचान कर महाराजा छत्रसाल जी शिवजी साहिब जी से मुलाकात करके अपने महल में जब वापस आते हैं तो अपनी रानी को जो है अपनी सारी हकीकत बताते हैं कि शिवजी साहिब जी से उनकी मुलाकात में क्या क्या बात हुई। अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना हुए दीदार, सो सब ही कीजिए आया परवरदिगार। अपने राजमहल में ऐलान कर देते हैं कि आप जो है जिसको भी उनका दीदार करने के लिए जाना हो जा सकता है, क्योंकि जमाने का खाबिंद जो है यहाँ पर हमारे महल में पधारे हैं। रानी देव कुबरी थी मऊ में, उन सुनी महाराज मुखे, ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन कियो इन्हें थे। महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां थी, उनमें देव कुबरी उस समय मऊ में उनके साथ थी, ये सबसे बड़ी रानी है। तो दूसरी रानी तीसरी रानी कमला है और दूसरी रानी सुशीला है। महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां हैं, देवकुबरी, सुशीला और कमला। सुशीला बीच की हैं और कमला सबसे छोटी हैं। देवकुबरी सबसे बड़ी है, वो महाराजा छत्रसाल जी के साथ मऊ में उस समय थी। महाराजा के मुख से जब ये बात सुनती हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में आए हैं और हमारे ही बहुत करीब है, तो वो भी ब्राह्मणियों के वेश में शिवजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए जाती हैं, क्योंकि उस समय युद्ध का माहौल था सुंदर साथ जी। राजा और रानी जो है अपने असली वेश में अपने महल से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो एक साधारण व्यक्ति
का भेष धारण करके निकला करते थे। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी भी शिकारी के वेश में जाते हैं और देवकुबरी जी भी ब्राह्मणियों के वेश में शिवजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर जाहिर हुए कि आगे भीड़ चलाए बल दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। जब महाराजा छत्रसाल जी अपने चाचा बल दीवान को भी ये संदेश देते हैं, तो बल दीवान भी अपनी सेना के सहित महाराजा शिवजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। वह वक्त महाराज को थी महुम अफगन भई असवारी तैयार आए लगे चरण। उस समय अफगन खान की सेना जो है ने मऊ को घेर रखा था। औरंगजेब की तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही थी। श्री महाराजा छत्रसाल जी भी घोड़े पे अपनी सवारी के साथ तैयार थे और शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करने आते हैं। श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर हुई पूर्ण मनोरथ का। शिवजी साहिब जी अपना एक रुमाल महाराजा छत्रसाल जी के सिर पर उड़ाते हैं आशीर्वाद के रूप में और उनको अपना आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिस फतेह के लिए जा रहे हो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तो इस प्रकार से उनको जो है वो अपना आशीर्वाद देते हैं। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं मैं समझता हूँ कि मैं आपके पहले और अंतिम दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि अफगन खान की सेना के पास 8000 सैनिक है और मेरे पास सिर्फ 1000 सैनिक है। पता नहीं मैं जीत पाऊंगा भी या नहीं जीत पाऊंगा, तो आपसे मेरी मुलाकात पहली और अंतिम ही होगी, तो फिर आपके दर्शन का मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो शिवजी साहिब जी उनको आशीर्वाद के रूप में रुमाल देते हैं और साथ में एक तलवार की, इस तलवार की से तुमको किसी का भी वध नहीं करना है, किसी का भी खून नहीं करना है, बस तुम रोशनी, सूरज की रोशनी में इस तलवार को आगे कर दोगे, बाकी फतेह तुम्हारी ही होगी। तो सुंदर साथ जी, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि छत्रसाल जी ने किसी का भी वध नहीं किया। वो जब युद्ध में गए तो उन्होंने सूरज की रोशनी में अपनी तलवार सिर्फ कर दी। उनकी इस तलवार की रोशनी से ही औरंगजेब की सेना आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। वो एक दूसरे को ही दुश्मन की तरह देखने लग गए और इस तरह से उनकी 8000 की सेना देखते ही देखते नष्ट हो गई और महाराजा छत्रसाल जी की फतेह हुई। औरंगजेब के साथ महाराजा छत्रसाल जी के इसके बाद 52 युद्ध हुए। उन 52 युद्धों में उनको मात खानी पड़ी और हिस्ट्री में ये आता है कि औरंगजेब को इस बात का एहसास हो गया था कि महाराजा छत्रसाल जी के पास कोई अलौकिक शक्ति है, क्योंकि वो जब भी भेजता था लड़ाई के लिए उसके पास उसकी फौज बहुत बड़ी हुआ करती थी। महाराजा छत्रसाल जी की छोटी सी सेना ही उनकी बड़ी फौज को हरा देती थी। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि उनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति चल रही थी, जो औरंगजेब तभी उनसे बार बार हार जाते थे। इस बात का एहसास उन्हें हो गया था और कहीं ना कहीं यहीं से वो भी अक्षय पूर्ण पराक्रम से मिलना चाहते थे, तो उनको इस बात का एहसास अपने दिल में खुदा ने करा ही दिया था कि कोई शक्ति उनके पीछे है। इन समय लोग लश्कर के कहें जो हम ए पावे फतेह, तो यही हमारा हक है, लोग मांगे ए माजते। महाराजा छत्रसाल जी की सेना के लोग अनजानेपन में ऐसा सोचते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं 8000 की फौज से 1000 के सैनिक, यदि हम इस युद्ध को जीत जाते हैं तो हम मान लेंगे कि यही अक्षरातीत है, यही हमारे जमाने के